नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूमकेतु भानु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं मैं श्री गणेश कथा वाचक हूं, ज्योतिष शिक्षक हूं और 12 दिन का एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट कोर्स उन लोगों को कराता हूं जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिनकी ज्योतिष सीखने में रुचि है। क्या आप जानते हैं तुलसी कब तोड़नी चाहिए, किस दिन तोड़नी चाहिए, कब नहीं तोड़नी चाहिए? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि तुलसी किस दिन तोड़ें, किस दिन ना तोड़ें। हाँ, एक बात तो मैं पहले ही बता देता हूं, तुलसी कभी भी बासी नहीं होती है और तुलसी तभी तोड़ें जब आपने स्नान कर लिया हो, आप नहा लिए हो। बिना नहाए तुलसी कभी मत तोड़ना। और जिन लोगों का बुध कन्या राशि का होता है, मिथुन राशि का होता है, वो नारायण के परम भक्त होते हैं। लेकिन जिनका बुध मीन राशि का होता है, वो नारायण के प्रति उनकी पूजा बहुत कम होती है। तो आप बुध ग्रह को ताकत देने के लिए, बुध ग्रह को बलवान करने के लिए भी तुलसी जी की जरूर सेवा करें। और तुलसी किस दिन तोड़ें, कब नहीं तोड़ें, ये आज का विषय है और ये मैं आपको बताता हूं। तुलसी ध्यान रखें, मंगलवार को कभी नहीं तोड़नी चाहिए, सप्तमी को तुलसी कभी नहीं तोड़नी चाहिए, शुक्रवार को लक्ष्मी जी का जो दिन माना गया है उस दिन तुलसी कभी नहीं तोड़नी चाहिए। द्वादशी, एकादशी के बाद द्वादशी आती है, द्वादशी में कभी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अमावस्या कभी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और पूर्णिमा, इनमें कभी भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति, जब सूर्य नारायण राशि बदलते हैं तब कभी भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आपके घर में संतान पैदा हुई है या आपके घर में किसी ने देह त्यागी है, किसी की मृत्यु हो गई है, तब तुलसी तोड़ना मना है। रात्रि में और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, इन दिनों में जब तुलसी दल मैं कह रहा हूं नहीं तोड़ना चाहिए, तब अगर तुलसी दल अपने आप गिरा हुआ है टूट के, तब आप उसको उठा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखें, भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तब बिना तुलसी दल भोजन में श्री हरि को रखे हुए, भोजन की थाली में अगर हमने तुलसी दल नहीं रखा है तो ये भगवान श्री हरि को नहीं प्राप्त होगा आपका भोजन और वो प्रसाद नहीं बनेगा। तो इसलिए इन सभी दिनों में तुलसी दल अगर टूटा हुआ है, वो अपने आप टूट के नीचे गिरा हुआ है, तो आप उसको अपनी थाली में श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं और आप भोजन, चूंकि वो प्रसाद बन गया है, तो उसको ग्रहण कर सकते हैं। और तुलसी दल आप अगर आपने पहले ही तोड़ लिया है, जिस दिन तोड़ना चाहिए, सोमवार को तोड़ना चाहिए, तो आप बुधवार को तोड़ना चाहिए। हाँ, सप्तमी तिथि नहीं हो उस दिन, ये ध्यान रखना है, द्वादशी भी ना हो। तो तुलसी दल आप पहले ही तोड़ के अगर रख सकते हैं और उसको कहीं अच्छी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे अगर तुलसी दल रख देते हैं तो उसको आप इन दिनों में चढ़ा सकते हैं। यहां तुलसी दल तोड़ने का मैं नियम बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा आप। तो ऐसे अगर आप तुलसी दल करेंगे और शालिग्राम की पूजा अगर करते हैं, तब ये जितने दिन मैंने बताए हैं उन दिनों को कोई परवाह नहीं करनी है, आप इन दिनों में भी तुलसी दल तोड़ सकते हैं और वो भगवान शालिग्राम को अर्पित कर सकते हैं। हाँ, पहले भी मैंने निवेदन किया, बताया आपको कि बिना स्नान किए तुलसी दल नहीं तोड़ना है। जूता चप्पल पहन के तुलसी दल बिल्कुल नहीं तोड़ें, बहुत तुलसी जी नाराज हो जाएंगी और आपको बड़ा नुकसान होगा। और एक एक पत्ता तुलसी का नहीं तोड़ना है, इसको ध्यान रखिए। पत्तियों के साथ उसका जो अग्रभाग है उसको तोड़ना है
और तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी गई है। इसलिए मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक है। तो ऐसे आप तुलसी जी की सेवा करिए। और तुलसी जी का जो आप लोग दिया जलाते हैं, हमारे घर में महिलाएं जो दिया जलाती हैं, हमारी माताएं बहनें, वो जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब दिया जलाना चाहिए, पूर्ण अंधेरे में दिया नहीं जलाना चाहिए। और तुलसी जी जहाँ हो वो बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ जगह पे। ये बहुत सफाई पसंद हैं। तो ऐसे जब आप तुलसी जी की सेवा करेंगे तो जो आपका बुध खराब हो गया है वो ताकतवर होगा, और जिनका बुध अच्छा है उनको तुलसी जी की कृपा से उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी। इस विषय में आपका कोई और सवाल हो तो आप चैनल का टेलीफोन नंबर है 9810164171। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर करें, हमारा उत्साहवर्धन होता है। कोई कमेंट आपको लिखना है तो चैनल पे कमेंट लिखें, लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों से। धन्यवाद। जय गणेश।